रात के जैसे ही 12 बजते हैं, चांद अपनी तेज रोशनी से चमकने लगता है और चांद की ये रोशनी लाला पर पड़ती है, जो अपने आप को एक कंबल में लिपटकर अहमद के साथ कमरे में बैठी हुई थी। चांद की रोशनी धीरे धीरे लाला पर पड़ती है और लाला का रूप बदलने लगता है और ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। लाला एक रेड फॉक्स में तब्दील हो जाती है और अपने कद में बड़े होने के कारण वो घर की चीजों को तबाह कर रही थी। लाला घर से निकलकर जंगल की तरफ चली जाती है और अहमद भी उसका पीछा करते हुए वो चोर भी इनाम की लालच में जंगल की तरफ चल पड़ता है और उसे जो चाहिए था वो मिल जाता है। 3 days later, लाला घर पर थी और अहमद अपने स्कूल में था। साद अहमद के पास जाता है और कहता है, यार तूने बताया नहीं कि लाला एक जादुई रेड फॉक्स है। क्या कह रहे हो? क्या तुझे नहीं पता कुछ भी? अरे ये सब किस बारे में है? ये देख, YouTube पर एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें लाला एक रेड फॉक्स में तब्दील होती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अहमद हैरान था और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अहमद भागता हुआ घर की तरफ जाता है। अहमद जैसे ही घर पहुंचता है तो हर तरफ धुआं धुआं हुआ था। अहमद जोर जोर से लाला को पुकारने लगता है, फिर अपने घर वालों को आवाजें देता है। अहमद के अम्मी अब्बू घर से बाहर आते हैं और अहमद उन्हें देखकर उन्हें जल्दी से गले लगा लेता है। क्या 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 हुआ? आप लोग ठीक है ना? बेटा, हम तो ठीक हैं, पर लाला। क्या हुआ लाला को? कहाँ है वो? बेटा, कुछ लोग आए और हम पर उन्होंने हमला किया और लाला को अपने साथ ले गए। बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम लाला की हिफाजत नहीं कर सके। नहीं अम्मी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मैं जानता हूँ कि इसमें किसका कसूर है। कुछ देर बाद अहमद अपने कमरे में था और वो कुछ सोच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद अहमद को एक तरकीब सूझी। अहमद ने एक होलोग्राम प्रोजेक्ट को खरीदा और उसमें लाला की इमेज को स्टोर कर दिया और उसे बिल्कुल उस वीडियो के मुताबिक बना दिया। कुछ दिन बाद अहमद को न्यूज़ में पता चलता है कि लाला को रिसर्च लैब में रखा गया है, तो अहमद बिना टाइम गवाए रिसर्च सेंटर की तरफ चल पड़ता है। लाला को एक कांच के ग्लास में बंद किया हुआ था। लाला कांच के ग्लास में भी अहमद के बारे में ही सोच रही थी और उसे यकीन था कि अहमद उसे जरूर बचाने आएगा। अहमद बड़ी मुश्किलों से रिसर्च सेंटर में पहुंचता है, पर अहमद को सिक्योरिटी वाला अंदर जाने ही नहीं दे रहा था, पर अहमद भी जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। रेड फॉक्स पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट का नाम था महिंदर और महिंदर ने रेड फॉक्स पर काफ़ी रिसर्च कर रखी थी और फाइनली लाला उसके पास ही। पर महिंदर को ये प्रूव करना था कि लाला ही रेड फॉक्स है। इसने लाला को बहुत टॉर्चर किया ताकि वो अपना रूप बदले, पर लाला अपना रूप ही नहीं बदल रही थी। महिंदर को लाला पर रिसर्च करते हुए पता चला कि लाला अहमद से बहुत अटैच है और महिंदर अहमद को ही बुलवाना चाहता था और अहमद से मिलना चाहता था। पर इतने में अहमद खुद ही महिंदर के पास आ जाता है और लाला को छोड़ने को कहता है। अहमद महिंदर और वहां मौजूद कुछ ऑफिसर से कहता है, तुम लोगों ने जिसको पकड़ा है वो एक लड़की है, ना कि रेड फॉक्स। आप लोग किस ज़माने में की बात कर रहे हैं और किस ज़माने में जी रहे हैं? क्या कोई फॉक्स भी इंसानी शक्ल में हो सकती है? अगर ऐसा होता तो अभी तक वो अपनी शक्ल चेंज क्यों ना करती? हाँ, इस लड़के की बात में दम तो है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। आप लोगों ने वो वीडियो खुद देखी थी। अरे वो वीडियो तो बिल्कुल गलत है। किसी ने आप लोगों को रास्ते से भटकाने के लिए बिल्कुल मजाक किया है। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? क्या वो फेक है? तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? फिर अहमद कमरे में उस होलोग्राम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता है और उन्हें बताता है कि जो उन्होंने देखा था वो एक छलावा था, रियलिटी नहीं। ये सब देखकर तो चोर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लोग भी इनाम के लालच में क्या क्या करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोल रहा है। वो लड़की ही रेड फॉक्स है। ये तुम पर क्यों भरोसा करेंगे? तुम तो एक चोर हो और तुम तो हमारे घर में भी चोरी करने की गरज से गुजरे थे। तो बताएं, आप किसकी बात पर भरोसा करेंगे? चल बच्चू जेल में। अब क्या होना था, चोर बेचारे को उठा के पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया और लाला को रिहा कर दिया गया। अरे नहीं, महिंदर को ये सब कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि अगर वो कोई आम लड़की होती तो उसका डीएनए सबसे अलग कैसे था, और उस लड़की के कान भी तो अजीब थे। क्या मैं लाला को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? जी, हमें माफ़ कर दें कि हमने आपको तंग किया और हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं।
महिंदर अहमद को लाला के पास लेकर जाता है। अहमद देखता है कि लाला कांच के ग्लास में बंद थी और बेहोश भी थी। जैसे ही अहमद लाला को पुकारता, लाला उठो उठो, अपनी आंखें खोलो। लाला अपनी आंखें खोल लेती है। लाला अहमद को देखकर बेहद खुश थी। फिर अहमद लाला के साथ जाने लगता है। रेड फॉक्स को तो मैं ढूंढ ही लूंगा और मुझे पता है कि वो कौन है। अहमद उसकी किसी बात का जवाब दिए बगैर लाला के साथ वहां से जाने लगता है। महिंदर ने अपना शक भरोसे में बदलने के लिए अहमद पर एक शीशे की बॉल फेंकी, पर उससे पहले कि बॉल अहमद को लगती, लाला ने वो बॉल पकड़कर दूर फेंक दी और वो लोग वहां से चले गए। इससे महिंदर को पता चला कि लाला अहमद के बारे में क्या सोचती है। कुछ देर बाद महिंदर के पास एक आदमी आता है और वो उससे रेड फॉक्स के बारे में पूछता है। सॉरी, हम जिसे फॉक्स समझ रहे थे वो तो एक मासूम लड़की थी। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, एक रेड फॉक्स को नहीं पकड़ सके। तुम लोगों से कुछ हो नहीं सकता, जाओ दफा हो जाओ। महिंदर अपनी लैब में ही था और लाला किसी रूप के बारे में सोच रहा था जिसे उसने देखा था। इस रेड फॉक्स को अहमद से लगाव हो गया है और अगर हमने अहमद को कुछ करने की कोशिश की तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और मैंने इसकी आंखों में साफ देखा है जो ये कह रही थी कि अगर अहमद को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को मार दूंगी, और हमारी भलाई भी इसी में है कि हम भी इसका पीछा करना छोड़ दें। मेरी दुआ है कि अहमद और लाला हमेशा खुश रहें। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। उस दिन के बाद लाला और अहमद अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे और लाला ने इंसानों की दुनिया से बहुत कुछ सीखा।